बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिधिमा राठौर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है चौथ का व्रत। तो मैं तो क्या फाइनली भूल चुकी थी कि चौथ का व्रत भी है, लेकिन है ना रात को मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था कि कल चौथ का व्रत है, मेहंदी लगा लेना। मेरे पास इंस्टेंट मेहंदी थी मतलब, लेकिन है ना सिया काव्या ने लगा ली तो थोड़ी सी उसमें से पड़ी है। तो रात को तो मैंने लगा ही नहीं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो अभी मैं लगा लूँगी मेहंदी। देखेंगे या तो पहले कहानी सुन लूँगी। तो देखते हैं अभी मेहंदी लगाऊंगी या फिर पहले कहानी सुनूंगी। देखते हैं क्या होता है। पहले मेहंदी लगा लेती हूँ। सोच रही हूँ 5 मिनट तो लगा के धो लेंगे फटाफट से। इंस्टेंट मेहंदी रखी है तो वो लगा के धो लूँगी, क्योंकि कहानी सुनते हैं तो ऑब्वियसली मेहंदी तो लगी हो नीचे ना हाथों में। तो ये मैंने गलती कर दी यार बहुत बड़ी, वरना मैं मेहंदी से नहीं चूकती। मैं मेहंदी तो लगा ही लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है मेहंदी लगाने का। पूजा की तैयारी भी करनी है अभी। तो पूजा की तैयारी भी करनी है अभी, और चलो करते हैं, कहानी सुनते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। मेहंदी मैंने लगा ली है और देखो कितना प्यारा कलर आता है ना इस इंस्टेंट मेहंदी का। बहुत अच्छी लगती है मुझे। बिल्कुल नहीं लगता है कि इंस्टेंट वाली लगाई हुई है, ऐसा लगता है वही वाली मेहंदी लगाई हुई है। सो मेहंदी लग चुकी है और 5 मिनट मैंने रखी थी मेहंदी। मस्त कलर आया ना। तो अभी सुन लेते हैं कहानी, क्योंकि टाइम हो गया है 11 बज गए हैं। तो फिर फटाफट कहानी सुनते हैं। और पेट में भूख लगी है तो बनाना शेक बना के पीऊँगी। पहले सुनेंगे कहानी। यहाँ मैंने कहानी की तैयारी कर रही हूँ। तो थाली में मैंने गुड़ वगैरह रखा है, आखा रखे हैं, मेहंदी रखी, मोली वगैरह रखी, और इधर सामने फ़ोटो दीपक वगैरह सब लगा दी। और ये जो चौथ माता की फ़ोटो आप लोग देख रहे हो ना, ये चौथ माता या जहाँ सवाई माधोपुर में है ना चौथ माता का मंदिर, वहाँ से लाई हुई है। तो कहानी वगैरह मैंने सुन ली थी। और कहानी के बाद में सूरज जी को अर्घ लगाते हैं और चार परिक्रमा भी लगाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, 2 सुबह लगाते हैं और फिर 2 है ना शाम को, जब चंद्रमा को वापस अर्घ देते हैं ना तो 2 शाम को लगाते हैं। ऐसे करके 4 परिक्रमा होती है। देखो सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल होते हैं, सबके यहाँ अलग अलग सब होता है कि किस तरह से व्रत करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो मेरे यहाँ जो होता है वो मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ। और मुझे यह था कि 12 बजे से पहले मैं कहानी सुन लूँ। तो फाइनली 11:15 बजे तक मैंने कहानी सुन ली थी और मैं फ्री हो गई थी। तो कहानी मैंने सुन ली है और अब पीऊँगी बनाना शेक, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे। तो बनाना शेक पी लेते हैं। तो कहानी सुनते ही मैं सीधा गई किचन में। ऐसे मुझे और दिन भूख नहीं लगती, लेकिन आज व्रत था ना तो सच में इतनी ज़ोरों से मुझे भूख लगी थी कि सहन नहीं हो रहा था। बना लिया है और अब आराम से बैठ के पीऊँगी और फिर करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ यार। तो बैठ के आराम से शेक पीते पीते रेस्ट करती हूँ। तो गाइस जैसे ही मैंने बनाना शेक पिया, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मतलब मैं बनाना शेक पी के जैसे ही लेटी ना, मुझे इतना तेज़ वाला मतलब जी घबराता है ना, उस टाइप का कुछ होने लग गया। मुझे एक्चुअली ना क्या लो बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी मेरे साथ कई बार हो जाता है। जैसे मैं दूध वगैरह पीती हूँ या फिर जूस वगैरह पीती हूँ ना, तो मुझे एकदम से बीपी लो हो जाता है। ये पता नहीं अजीब सी प्रॉब्लम है मुझे, पर पता नहीं क्यों है। तो बस वही उसी के लिए मैं टहल रही थी कि क्या पता थोड़ा सा वॉक करने से मुझे मतलब अच्छा बेटर फील हो। तो 10-15 मिनट मैंने वॉक करी और फिर मुझे बेटर फील भी होने लगा। तो फिर लास्ट में मैं फ़ोन रखा और फिर मैं 2-3 घंटे के लिए सो गई। तो मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम में। तो आज रेस्ट किया, लेकिन बहुत लंबा रेस्ट कर लिया मैंने। सुबह उस टाइम बनाना शेक पी के और फिर मैं सो गई थी। तो ऐसे मतलब नींद तो क्या आती, थोड़ी देर ही आई थी, लेकिन मैं बस ऐसे ही रेस्ट करी थी, सो रही थी। सो अभी बनाते हैं शाम वाली चाय और फिर खाना बनाऊँगी। तो जल्दी खाना बना लेंगे, और क्योंकि यार फिर किचन में ना बहुत ही गर्मी लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से खाना बना के और किचन से फ्री हो जाते हैं। खाते तो वैसे भी लेट तक ही हैं, लेकिन किचन से तो फ्री हो जाते हैं क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लगती है। तो अभी पी लेते हैं चाय और फिर लगते हैं खाना बनाने में।
सो अभी मैं आ गई थी किचन में और आज वैसे ना मेरे पीहर साइड में तो दाल बाटी चूरमा बनता है, बट दाल बाटी ना यहाँ मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो फिर मैंने दाल और बाटी तो नहीं बनाई, लेकिन चूरमा का मतलब भोग लगता है ना चौथ माता के, तो चूरमा ज़रूर बनाया था मैंने। और फिर सिंपल रोटी सब्ज़ी बना ली, क्योंकि इनको रोटी सब्ज़ी से बेस्ट कुछ नहीं लगता, तो फिर उन्होंने बोला कि वही बनाना। और आज मैंने बनाई थी ककड़ी की सब्ज़ी, जो कि इनकी मोस्ट फेवरेट है, और चूरमा बनाया था। तो आज मैंने ना क्या मिक्सी ग्राइंडर ने एक एंड टाइम पर धोखा दे दिया और वो ख़राब हो गया, तो फिर मैं क्या ही करती। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप है ना अच्छे से रोटी चूर के दे दो, क्योंकि मैंने मोटी वाली रोटी बनाई थी, ओबियसली उसका ही चूरमा बनाते हैं, तो वो अच्छे से सेक के और इसको चूरमा बनाने के लिए वो रोटी बनाई थी। फिर इन्होंने ना हाथों से ही चूरा, प्रॉपर तो नहीं चूरा गया, लेकिन ठीक है चूरमा तो बन गया था। तो फिर मैंने इसमें चीनी वगैरह और घी वगैरह मिक्स करके और चूरमा यहाँ बना रही थी। और आप लोगों के यहाँ पर आज चौथ के व्रत के दिन क्या बनता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ताकि मुझे भी पता तो चले सब लोगों के यहाँ पर क्या बनता है। हमारे यहाँ चूरमा बनता है। तो ये मैंने 4 पिंडी और एक गणेश जी का लड्डू बनाया है, और ये दूसरे दिन की क्लिप है, क्योंकि रात को बहुत ही तेज़ आंधी और आंधी के साथ में बारिश भी आई थी, तो सुबह मैं वही साफ़ कर रही थी। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।